गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में आज हम किसी बीमारी के बारे में नहीं, आज हम एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इवियन एलसी टेबलेट। इवियन एलसी टेबलेट में लिवोकार्निटिन और विटामिन ई रहता है। यह एक विटामिन का टेबलेट है। आज हम इसी टेबलेट के बारे में बात करेंगे। सब बात करेंगे कि डॉक्टर इस टेबलेट को कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन में देते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इस टेबलेट का यूज किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इस टेबलेट का यूज नहीं किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, यूज क्या है, और इन सभी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कोई भी जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इवियन एलसी टेबलेट। इवियन एलसी टेबलेट में लिवोकार्निटिन और विटामिन ई रहता है। लिवोकार्निटिन एक प्रकार का रसायन होता है जो कि एमिनो एसिड की तरह ही होता है और यह शरीर में फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और विटामिन ई जो होता है एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शरीर में कार्य करता है और सेल को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इवियन एलसी का जो स्ट्रेंथ होता है जिसमें लिवोकार्निटिन 150 mg के स्ट्रेंथ में रहता है और विटामिन ई जो होता है 200 mg के स्ट्रेंथ में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर इस टेबलेट को यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम इवियन एलसी टेबलेट के यूज के बारे में बात करें तो इसका कौन कौन इस टेबलेट को कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया ड्यू टू आर्टरी ब्लॉकेज। इस कंडीशन में पेशेंट को इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। जिस पेशेंट को कार्निटिन का डिफिशियंसी हो गया हो उस पेशेंट में इस टेबलेट को यूज किया जाता है। और जिस पेशेंट को बैक पेन रहता है या बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, सूजन आ गया हो, उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। चेस्ट पेन हो गया, यदि कोई व्यक्ति है जिसको चेस्ट पेन की समस्या रहता है उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को दिया जाता है। हाई बीपी की कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसको हाई बीपी की समस्या रह रहा है उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हार्ट पेशेंट को दिया जाता है जिसको हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है या हृदय में कोई ऐसी समस्या आ रही है उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म उस कंडीशन में जिसका डाइजेशन से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या रहता है उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। डिजीज ऑफ मसल एंड स्केलेटल मसल्स उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसके मसल्स में दर्द रह रहा है, मांसपेशियों में दर्द रह रहा है या हड्डियों में दर्द रह रहा है उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इम्प्रूव स्पर्म काउंट, यदि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में स्पर्म की काउंटिंग कम हो गई है या स्पर्म की क्वांटिटी कम हो गई है उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और अगला है इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ब्रेन एंड हार्ट। इनमें यदि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं रह रहा है उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। जिसके शरीर ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है या हार्ट में किसी कारण ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रह रहा है उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसके बालों से जुड़ी कोई समस्या हो गई है या बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, उसकी फॉलिकल्स कमजोर हो गए, उस कंडीशन में भी उस पेशेंट को हेयर प्रॉब्लम जिसको रहता है उस पेशेंट को इस टेबलेट को लेने की सलाह दिया जाता है। स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो गई है, स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या स्किन डिजीज हो गई हो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को लेने को सलाह दिया जाता है। और अगला यूज है हमारा डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट के लिए यह टेबलेट बहुत ही फायदेमंद होता है। डायबिटीज पेशेंट में के जो व्यक्ति परेशान है उसके शरीर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। उस कंडीशन में उस पेशेंट को हाथ और पाँव में दर्द की समस्या रहता है। जो डायबिटीज का जो पेशेंट है उस व्यक्ति में भी इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर देखा गया है। डायबिटीज पेशेंट के लिए यह टेबलेट काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है।
काफ़ी इस वीडियो में हम इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा हम यूजेस कवर किए हैं। इसके अलावा और कई सारे यूज हो सकते हैं। अब हम इस टेबलेट के किन किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हो जिसके लीवर से जुड़ी कोई ऐसी समस्या हो गई हो या किडनी से जुड़ी कोई ऐसी समस्या हो, उस कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर के कहने अनुसार ही इस टेबलेट को यूज करना चाहिए। अब हम इस टेबलेट के यूज के बारे में बात करें तो इस टेबलेट को एक गोली लेना सफिशिएंट होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी आती है जिस कंडीशन में डॉक्टर इन्हें सुबह और शाम भी इस टेबलेट को लेने को सलाह देते हैं। अब हम इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे तो कोई इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये विटामिन का टेबलेट है। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट आते हैं तो नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है या डायरिया हो सकते हैं, सर दर्द की समस्या हो सकते हैं, बस यही कुछ समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा कोई आपको अलग साइड इफेक्ट दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो आपको कुछ नुकसान कर सकती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम कोई भी जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।